हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज है 4 मई और 4 मई से रिलेटेड हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंग्लैंड के अंदर। ई इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इंग्लैंड के कोवेंट्री सिटी है इसके अंदर दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट बनाया गया है और इसे अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट ले नाम दिया गया है। और इस वर्टीपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है जहां से जो वाहन है ये उड़ान भरेंगे। और एयर वन वर्टीपोर्ट को कोवेंट्री शहर में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये शहर इंग्लैंड के सेंटर में है और यहाँ से दूसरे शहरों की एयर कनेक्टिविटी बेहतर और आसानी से हो पाएगी। और वर्टीपोर्ट एयरपोर्ट का जो इस्तेमाल है ये फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन के लिए किया जाएगा। तो ये जो अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट जो है ये बनाया गया है इंग्लैंड के अंदर। चलिए वर्ल्ड फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉप 5 फर्स्ट इन द वर्ल्ड हम बात कर लेते हैं। विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल। जो सौर ईंधन है इसका यूज करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपोजिटरी टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमैट अकाउंट। तो ये कौन सा बन गया है? जो 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपोजिटरी बन गया है, सेंटर डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया का। विच हैज बिकम द वर्ल्ड टू सेटअप इन मेटावर्स। जो मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है, जेपी मॉर्गन बैंक, अमेरिका के अंदर ये है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये बन गया है नेपाल। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविल एयर स्पेस। जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है इजराइल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एज इट्स फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया है नंद मूल चंदानी को। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय मूल के नंद मूल चंदानी को अपना चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया है। और उनका मुख्य काम ये होने वाला है कि CIA नए नए आविष्कारों और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करे और अपने मिशन के लिए नए नए आविष्कारों की ओर बढ़े। और CIA का हिस्सा बनने से पहले मूल चंदानी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर में CTO और एक्टिंग डायरेक्टर के जो पोस्ट है इसके ऊपर थे। और इसके अलावा वह कई कंपनियों के फाउंडर और CEO भी रह चुके हैं। CI की बात करें तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है और ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 26 जुलाई 1947 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लैंगली अमेरिका के अंदर है और इसके डायरेक्टर है विलियम जे बर्न्स। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रॉबर्ट गोलोब बन गए हैं। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये बने हैं वसीम खान। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल हैज नेम्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज हु हैज बीन अपॉइंटेड एक्सपर्ट। जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है UNHRC, इन्होंने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है डॉक्टर इयान फ्राई को किया गया है।
न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मैनेजमेंट काउंसिल कमिटी, तो ये कौन बनी है? अपराजिता शर्मा बनी है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबोग बने हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री क्वात्रा 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं और ये रिटायरमेंट हुए हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेने वाले हैं। और श्री क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थे। और श्री क्वात्रा को भारत के पड़ोस के साथ साथ यूएसए, चीन और यूरोप से निपटने में व्यापक विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। और इन्होंने ऐसे समय में विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है जब भारत और यूक्रेन संघर्ष, श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट और अफगानिस्तान की स्थिति और इंडो पैसिफिक में विकास सहित विभिन्न भू राजनीतिक विकास से निपट रहा है। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू एडवाइजर टू ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजीज, तो ये कौन बने हैं? रजनीश कुमार बने हैं। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये बने हैं बीएस राजू। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये बने हैं विजय सांपला। नेशनल एसोसिएशन ऑफ न्यू चेयरमैन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, तो ये बने हैं कृष्णन रामानुजम बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुटी बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे 2022 सेलिब्रेटेड, विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। 20 का करेक्ट आंसर है। जो हर साल ये 2 मई को ग्लोबली ये विश्व टूना दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन की जो स्थापना है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टूना मछली के जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। क्योंकि टूना जो है मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य जो मिनरल्स होते हैं ये इसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर ओवर फिशिंग और अवैध फिशिंग के कारण टूना मछली की जो आबादी है ये 97% से अधिक की इसके अंदर गिरावट देखी गई है। इसीलिए टूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है इन्होंने एक विशेष दिन की घोषणा की है जो लोगों से टूना के संरक्षण की अपील इसके अंदर की गई है। तो जो वर्ल्ड टूना डे है ये मनाया जाता है 2 मई को मनाया जाता है। चलिए पिछले कुछ टॉप डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया था। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे मनाया था। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हेयरिंग डे के रूप में मनाया था। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे और 7 मार्च को जन औषधि डे मनाया था। 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया था। 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे और 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया था। और इस मंथ के अंदर हमने 1 मई को क्या मनाया था? वर्ल्ड लेबर डे के इंटरनेशनल जो लेबर डे है इसके रूप में हमने मनाया था। और 2 मई को हमने क्या मना रहे हैं? हम जो वर्ल्ड टूना डे है इसके रूप में हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी हैज टॉप द एशिया पैसिफिक हेड ऑफिस रेंट इंडेक्स 2022 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक इंडिया। नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है हांगकांग, इसके अंदर टॉप पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति परामर्शदाता कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने 2022 की पहली तिमाही के लिए एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक जारी किया है। और इसके क्षेत्र में 23 शहरों में किराए की जानकारी जुटाई गई है। और इस सूचकांक के अकॉर्डिंग हांगकांग $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ में पहले स्थान पे रहा है। और $105 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान के अंदर रहा है इसके अंदर। और $101.2 के साथ में टोक्यो इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा है।
$98.6 के साथ में सिडनी चौथे स्थान पे और $84.8 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ में बीजिंग इसके अंदर 5वें स्थान पे रहा है। और दिल्ली एनसीआर 9वां सबसे महंगा शहर है जहां पर किराया $62 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष इसके अंदर देखा गया है। चलिए टॉप 5 रिपोर्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Which state has topped in the Export Readiness Index 2021 released by नीति आयोग? तो इसके अंदर टॉप पे रहा है गुजरात। Which has become the world's most polluted capital in the world? Air Quality Report released by IQAir 2021। तो इसके अंदर जो रहा है न्यू दिल्ली इसके अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स के रूप में उभरा है। Which country has become the world's most polluted country in the world? Air Quality Report 2021 released by Swiss firm IQAir। तो इसके अंदर रहा है बांग्लादेश सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज के अंदर रहा है। What is the rank of India in the Global Home Price Index Q4 2021 released by Knight Frank? तो इसके अंदर जो इंडिया की रैंक है ये 51 पोजीशन पे रहा है। What is the rank of India in the list of happy countries according to World Happiness Index 2022? तो इसके अंदर इंडिया रहा है 136 पोजीशन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान? केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया है? तो नया नाम कर दिया है महेश नगर हाल्ट के नाम से किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके के अंदर स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम अब महेश नगर होल्ड कहलाएगा। और इससे पहले 2018 में इस गांव का नाम बदलकर मियां का बाड़ा से महेश नगर किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। और ये गांव पाकिस्तान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील के अंदर आता है। 2018 के अंदर राजस्थान में चुनाव से पहले 3 गांवों के नाम बदले गए थे। इसके अलावा 2 अन्य गांवों में इस्माइल खुर्द का नाम पिछनावा खुर्द रखा गया है और नरपाड़ा का नाम बदलकर नरपुरा किया गया है। चलिए टॉप 5 नेम्स चेंज की हम बात कर लेते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ नेहरू संग्रहालय टू द न्यू नेम। तो नया नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के नाम से। इंडियन रेलवे हैज रीनेम ट्रेन गार्ड एज। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर के नाम पे रखा गया है। मलेशियाज एयर एशिया ग्रुप हैज रीनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग एशिया टू ए न्यू नेम। जो मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी जो सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी है एयर एशिया, इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो कैपिटल ए कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर हैज बीन डन। जो शिवपुरी है इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम के नाम से कर दिया गया है। तो ये जो है कुछ जो जगहों के नाम चेंज किए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट जीन बैंक प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर ये मंजूरी मिली है। डी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है और ये भारत में इस तरह की पहली परियोजना होने वाली है। और इसका जो उद्देश्य है ये राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता और स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता शामिल होने वाली है। और मंत्रिमंडल के अनुसार 7 फोकस जो क्षेत्र है इसके अंदर अगले 5 सालों के अंदर 172.39 करोड़ रुपए की जो राशि है ये खर्च करने वाले हैं। महाराष्ट्र इसके अंदर जो 7 फोकस एरिया है इसके बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र जीन बैंक जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो 7 जो विषय है इस पे ये काम करने वाला है। पहला है जो समुद्री जैव विविधता है, इसके अंदर ये काम करने वाला है। स्थानीय फसल और बीज की किस्में और प्रकार जो लोकल क्रॉप और सीड वेराइटीज है इसके ऊपर ये काम करने वाला है। और इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स के ऊपर ये काम करने वाला है, जो देशी मवेशियों की नस्लें हैं इसके ऊपर। पीने योग्य पानी की जैव विविधता पे ये काम करने वाला है। चारागाह, घास के मैदान, गुल्म भूमि और पशु चरने योग्य भूमि की जैव विविधता पे ये काम करने वाला है।
6 नंबर पे ये वन अधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना पे ये काम करने वाला है और वन क्षेत्रों का कायाकल्प और पुनर्जीवन रिजुनेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज पे ये काम करने वाला है। तो ये 7 जो क्षेत्र है इसके ऊपर इनका फोकस रहेगा। महाराष्ट्र जो जीन बैंक परियोजना है इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन सीटीओ वर्ल्ड मास्क हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ वर्ल्ड मास्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ब्राजील के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील की जो शहर है रियो द जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन सीटीओ वर्ल्ड मास्क साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और उद्यान के अंदर 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं और इसे वनस्पति और परिदृश्य के प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। और ये जो साइट है इस साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया और 1985 तक सीटीओ बुर्ले मार्क्स जो साइट है उनका घर था। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। ये फ्रेमवर्क ढांचा विनियमित संस्थानों के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है और वित्तीय सूचना प्रदाताओं और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और अकाउंट एग्रीगेटर्स इकोसिस्टम ग्राहकों को सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है ताकि उन्हें एक सहज व्यवस्था प्रदान की जा सके और भौतिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। सीईओ है राज किरण राय जी इसके सीईओ है। फाउंडेड इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 के अंदर मुंबई के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कोर्स ग्रेन ऑपरेटेड ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है पूर्णिया बिहार के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन है ये पूर्णिया बिहार में किया गया है और पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परोरा में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ की लागत से स्थापित ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और इस ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की जो उत्पादन क्षमता है ये 65,000 लीटर प्रतिदिन है और इसके साथ ही इस प्लांट से प्रतिदिन 27 टन एनिमल फीड बनाने के लिए जो पोषक तत्व से पूर्ण कच्चे माल की जरूरत होती है उसका उत्पादन बाय प्रोडक्ट के रूप में होने वाला है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड बीन बिल्ट? तो ये कहाँ पे बनी है? सूरत गुजरात के अंदर ये बनी है। Which has become the first state in India to start carbon neutral farming methods? तो ये स्टार्ट हुआ है केरला के अंदर। Which has become the first state in India to conduct assembly session in paperless mode through the National E-विधान application program? तो ये कौन सा बना है? ये बना है नागालैंड, पहला ऐसा स्टेट बना है। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स विच इज मैड? तो ये तेलंगाना के द्वारा बनाया गया है। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह वेयर हैज इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क? तो ये इसका उद्घाटन किया गया है मानेसर हरियाणा के अंदर। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के जो नए वाइस प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा BS राजू बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं को उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुए हैं गूगल के साथ में, इसके अंदर MOU साइन हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ये मनाया जाता है 1 मई को। ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजीज के जो नए न्यू एडवाइजर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रजनीश कुमार बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पॉज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्देशीर BK दुबाश को ये दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा 1 मई को, ये मनाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमित शाह अनि भच्चा पची वच्चल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अर्निबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा ये लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने नया फीचर बॉब वर्ड गोल्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये फीचर। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? तो ये जो कार्ड है ये जारी किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू।